था ग्रामर का थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन, आज जी वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल, यानी काम, कोई भी काम उसको वर्ब कहा जाता है। तो वर्ब जो है आम तौर पर इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ एन एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड होता है उसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब जो है आम तौर पे ये, इसको आप अगर आपने इसको कैटेगराइज करना है तो वर्ब एक होगा मेन वर्ब और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ऐसे होता है मसलन डू, स्लीप, ईट, ड्रिंक, रन, फास्ट, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के आगे आगे दो किस्में आ जाती हैं, उनको दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक होता है जी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है जी, मसलन इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, इस तरह के अल्फाज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मसलन बाज़ बात एक ही फ़िक्रे में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। और बाज़ बात फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इस्तेमाल होते हैं। मसलन आई एम अ बॉय, इसमें एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सिर्फ एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और इसमें मेन वर्ब नहीं है। मतलब एक और फिगर है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इस्तेमाल होते हैं। ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, इसमें इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, यानी अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये मॉडल है। मॉडल किस तरह के अल्फाज होते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड। ठीक है जी। इस तरह के अल्फाज को मॉडल्स कहा जाता है और ये भी फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं। और मसलन कैन कोड एबिलिटी के बारे में बताते हैं, मे माइट पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं आई कैन रीड दिस बुक, यहाँ पे ये मॉडल है और ये एबिलिटी के, किसी शख्स की एबिलिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है जी। जैसे आई मे गो टू लाहौर, ये मे यहाँ पे मॉडल है और पॉसिबिलिटी यानी आप लाहौर जा सकते हैं, आपकी इम्कान है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है जी। अब वर्ब को एक और एंगल से देखते हैं। एक और वर्ब की दो किस्में हम डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब कुछ एक्शन वर्ब होते हैं और कुछ मेंटल वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें एक्शन दिखाई दे, यानी एक्शन हो रहा होता है। मसलन जी आप रन, इसमें एक्शन हो रहा है, ये एक्शन वर्ब है। जैसे रीड, इसमें एक्शन हो रहा होता है। राइट, इसमें भी एक्शन है, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है जी। प्ले, इसमें भी एक्शन है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको एक्शन वर्ब कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। और दूसरा मेंटल वर्ब। मेंटल वर्ब यानी ज़हनी, यानी इनका एक्शन से, एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जब एक्टिविटी नहीं हो रही होती तो वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको मेंटल वर्ब, जैसे थिंक,
आप थिंक जब करते हैं तो कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई जिस्मानी काम नहीं करते, ठीक है जी। जैसे बिलीव, बिलीव भी एक वर्ब है। जैसे आप कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। अब बिलीव एक वर्ब है लेकिन आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो बिलीव क्या होगा, मेंटल वर्ब होगा। जैसे रिकग्नाइज, रिकग्नाइज तस्लीम करना, तो रिकग्नाइज मसलन आई रिकग्नाइज योर एफर्ट। अब इसमें रिकग्नाइज एक वर्ब है लेकिन इसमें एक्टिविटी ने शामिल नहीं है, तो ये मेंटल वर्ब होगा, ठीक है जी। जैसे टेस्टिफाई, तस्दीक करना, अब ये एक वर्ब है लेकिन इसमें कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो ये मेंटल वर्ब कहलाया जाएगा। तो ये कुछ वर्ब के बारे में आपने इसका करना क्या है, आपने जो है वर्ब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में फिर है दो किस्में आई, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल आई। मॉडल कहाँ पे इस्तेमाल हो गए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए एक्शन वर्ड क्या होता है और मेंटल वर्ब क्या होता है, ठीक है जी। अब आपने करना इसका कि आपने एक बुक लेके उसमें से इसको तलाश करना है। जैसे हम ये बुक ले लेते हैं, फर्ज करें आपने करना क्या है, जैसे आप बट बिलीव, बिलीव एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है, आपने यहाँ पे लिख के वर्ब और मेंटल वर्ब उसको निकालना है एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ से। जैसे इज़ नॉट, इज़ कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, आपने इसको निकालना है। और जस्ट एंड केम मेन वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद क्वाइट नियर, यू कैन नॉट, कैन मॉडल है, जज, जज मेन वर्ब है, अंदाज़ा लगाना। इस तरह एक दो पैराग्राफ निकाल के आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है इसकी प्रैक्टिस के लिए, आपने ये करना होगा कि जो हमने पीछे सारे किए हुए हैं, मसलन हमने नाउन किया हुआ है, प्रोनाउन हमने किया हुआ है और आज हमने वर्ब किया है, तो उसमें से पैराग्राफ लेके जो भी नाउन होगा उसको भी निकालेंगे, प्रोनाउन होगा उसको भी निकालेंगे, जो वर्ब होगा उसको भी निकालेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है जी। ये आज के लिए ग्रामर था। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जो कल हमने मिस्टर चिप्स का पढ़ा था। कल हमने मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर पढ़ा था उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स का। आज चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करते हैं। इसके एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें जो सिनोनिम्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज है जी चैप्टर नंबर 6, देयर हैड फॉलोड देन द टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस। यानी उसकी जब पाँचवें पिछले चैप्टर में वो ये बयान करता है, उसकी शादी के बारे में बयान करता है, उसकी शादी कैसे हुई। उसकी शादी एक जो है आंट के घर से, उसके वालिदैन नहीं थे, और शादी के बाद जो वक्त था उसको वो राइटर बयान करता है जी, देयर हैड फॉलोड यानी देन अ टाइम, यानी उसके बाद जो वक्त आया, शादी के बाद जो वक्त आया वो कैसा वक्त था, ऑफ सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशी का वक्त था, दैट चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, यानी इस शादी के बाद के वक्त को चिप्स ने बाद में लंबा अरसा तक याद रखा। हार्डली बिलीव्ड, उसने बामुश्किल यकीन किया, इट कुड एवर हैपन, कि इस तरह का वक्त दोबारा हो सकता था। यानी यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि शादी के उसकी जो शादी से पहले ज़िंदगी थी और शादी के बाद की ज़िंदगी थी उसमें बहुत फ़र्क था, और वो एक खुशी वाला वक्त था, बिफोर सिंस इन द वर्ल्ड फॉर। अब ये इस अगली लाइनों में कुछ ये आएगा कि शादी ने उसमें क्या तब्दीली लेके आई। शादी जब उसकी कैथरीन के साथ हुई, शादी से पहले वो किस तरह का शख्स था, शादी के बाद कैथरीन फॉर इज मैरिज, क्योंकि उसकी शादी वाज ए ट्रायम्फेंट सक्सेस, एक शानदार कामयाबी थी। कैथरीन कंकर्ड ब्रोकफील्ड, कैथरीन ने ब्रोकफील्ड को फतह किया, एज शी हैज कंकर्ड चिप्स, जैसे उसने चिप्स को फतह किया था। यानी चिप्स को उसने फतह कर लिया
उसको मुतासर किया इस तरह। ब्रुकफील्ड में जब आई तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी उसने कंकर किया। शी वॉज इमेंसली पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। विद बॉयज़, लड़कों में, एंड मास्टर्स, और उस्तादों में, अलाइक, एक ही तरह। यानी उस्ताद और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, उसको एक ही तरह जो है वो पसंद करते थे। इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स, यहाँ के उस्तादों की बीवियाँ, टेम्प्टेड एट फर्स्ट, पहले माइल टू बी जेलस, हसद करती थीं, ऑफ समवन सो यंग, इतनी नौजवान एंड लवली और प्यारी से, कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट, मज़ाहमत ना कर सकी हर चांद, उसकी खूबसूरती के सामने। यानी जो वहाँ पे मास्टरों की बीवियाँ भी जिसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि खूबसूरती के सामने जो है वो मज़ाहमत ना कर सकी। अब इस पैराग्राफ में कुछ सिनोनिम्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मीनिंग होता है पुरमसरत, और सिनोनिम्स हैं रिजॉइसिंग, जॉयफुल, प्राउड, विनिंग, सक्सेसफुल। दूसरा जी इमेंसली। इमेंसली होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। इमेंसली के सिनोनिम्स हैं जी मच, एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली, ग्रेटली, ह्यूजली। तीसरा जी अलाइक, एक जैसा। सिमिलरली, इन द सेम वे, आइडेंटिकली। चौथा जी टेम्प्टेड, तरगीब देना। परसुएडेड, अर्ज्ड, प्रॉम्प्टेड, इन्फ्लुएंस्ड। ये पहला पैराग्राफ के जो कुछ सिनोनिम्स थे। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं जी। बट मोस्ट रिमार्केबल, लेकिन अब वो राइटर यहाँ पे तब्दीली की बात कर रहा है जो चिप्स की शादी उसमें लेके आई। वो कहता है कि वो जो उस्तादों की बीवियों से जेलस थी कि इतनी खूबसूरत जो उसकी चाम उसके सामने रेजिस्ट ना कर सकी। लेकिन जो तब्दीली मेन उसमें के अंदर तब्दीली है वो कौन सी थी? बट मोस्ट रिमार्केबल, लेकिन सबसे अहम, ऑफ ऑल वाज, वो तमाम में वो थी, द चेंज, तब्दीली, शी मेड एंड चिप्स, जो चिप्स में लेके आई। टिल हिज मैरिज, अपनी शादी तक, ही हैड बीन ए ड्राई, वो एक खुश्क मजाज एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, आम किस्म का आदमी था। यानी शादी तक वो खुश्क मजाज था, वो तलबा के साथ जो है वो जो है लीनियंसी के साथ, नरमी के साथ पेश नहीं आता था, और वो आम शख्स समझा जाता था। लेकिन शादी के बाद लाइक्ड एंड थॉट, उसको तलबा पसंद करते थे, यानी थॉट वेल, और उसे अच्छा समझा जाता था। अब बाय ब्रोकफील्ड में जनरल आम तौर पे, बट नॉट ऑफ द स्टफ, लेकिन इस तरह का वो नहीं था, दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, जो बड़ी शोहरत हासिल कर सके, और दैट स्टीज, जो उकसाए, जो भारे, ग्रेट अफेक्शन, बड़ी मोहब्बत। यानी वो इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं थी कि लड़के उसको पसंद करते थे, लेकिन इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं थी कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उससे मोहब्बत करें। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर ए क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, उसे ब्रुकफील्ड में आए हुए जो है एक सदी के चौथाई से ज़्यादा हो चुका था, 25 साल से ज़्यादा हो चुका था। लॉन्ग इनफ, ये काफ़ी लंबा अरसा होता है, टू हैव एस्टैब्लिश्ड, कि आप बना लें, आप साबित करें, हिमसेल्फ ए डिसेंट फेलो, अपने आप को एक अच्छा, एक बार महज़ब शख्स, एंड अ हार्ड वर्कर, और मेहनती। यानी 25 साल आप किसी अदारे में काम करें तो आपके लिए काफ़ी ये अरसा होता है कि आप वहाँ पे अपने आप को मेहनती या एक काबिल शख्स के तौर पे पेश कर सके, और आप साबित कर सके कि आप मेहनती और काबिल हैं। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम केपेबल एवर बीइंग मच मोर, लेकिन अगर आपने अपने आप को केपेबल, काबिल बनाना है, तो ये जो 25 साल जैसे ज़्यादा करता है वैसे भी ज़्यादा होता है। अब दूसरा पैराग्राफ, इसमें कुछ सिनोनिम्स हम उनको स्टडी करते हैं जी। रिमार्केबल, काबिल ज़िक्र, गैर मामूली, अहम। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं जी अनयूजुअल, अनकॉमन, सिंगुलर, इम्प्रेसिव, नोटेबल, इम्पॉर्टेंट, वंडरफुल। न्यूट्रल, आम, बेताल्लुक, ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस। तीसरा जी स्टफ, खूबियाँ, किरदार, सलाहियतें, क्वालिटीज़, करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, वैल्यू, वर्थ। चौथा जी स्टील,
उबारना, उकसाना, एक्साइट, अवेकन, क्विकन, इंस्पायर। चौथा अफेक्शन, मोहब्बत, प्यार, चाहत, लव, लाइकिंग, डिवोशन, फ्रेंडशिप। ये कुछ सिनोनिम्स है दूसरे पैराग्राफ के। अब तीसरे की तरफ आते हैं जी। He had in fact already begun to sink, उसने दर हकीकत पहले ही दसना शुरू हो गया। into the creeping, दबे पाँव, dry out, घुटन, pedagogy, शोबा टीचिंग में, pedagogy कहते हैं टीचिंग को, शोबा तदरीस को। That is the worst, जो बदतरीन, अल्टीमेट और आखिरी pitfall, गड़ा था, of the profession, उस पेशे का। Giving the same lessons years after year, चिप्स जो है वो जब से वो उसने टीचिंग के फील्ड में आया था 1870 से, वो एक ही तरह के स्पार्क, एक तरह के मज़ामीन जो है ग्रीक और लैटिन वो पढ़ा रहा था। तो एक ही तरह के स्पार्क वो हर साल देता था। हैड फॉर्म ए ग्रुप, उसकी एक आदत बन चुकी थी एक तरह के स्पार्क सालों से देने की वजह से। इनटू विच द अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ, इसमें उसकी ज़िंदगी के दूसरे मामलात एडजस्टेड, आमांग बन गए, दमसेल्फ, अपने आप को, विद इंसीडियस चीज़, जो अयाराना आसानी से। ही वर्कड वेल, उसने अच्छे तरीके से काम किया, उसने ठीक काम किया, अच्छी तरह काम किया। ही वॉज कॉन्शियस, वो मेहनती था। ही वॉज ए फिक्सचर, वो एक मुस्तकिल जगह पे लगा हुआ था। यानी जब से उसने 1817 से नौकरी स्टार्ट की थी वो यहाँ पे ही लगा हुआ था। दैट गेव सर्विस, जिसने खिदमत दी, सेटिस्फैक्शन, सुकून, कॉन्फिडेंस, इतमाद, एवरीथिंग, हर चीज़, एक्सपेक्ट, इंस्पिरेशन, शौक। यानी वो मेहनती था, वो सेटिस्फैक्शन देता था, उसके अंदर इतमाद था, लेकिन वो स्टूडेंट्स के अंदर शौक और वलवला और उमंग पैदा नहीं कर सकता था। कोई सिनोनिम्स, पेडागोजी, तदरीस, टीचिंग, ट्यूटरिंग, पिटफॉल, गड़ा, खतरा, ट्रैप, स्नेर, हेल, डेंजर, डिफिकल्टी, डीमेरिट। ग्रुप, आदत, मामूल, रूटीन, हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस। इंसीडियस, अयाराना, पुरफ्रेब, कनिंग, क्राफ्टी, आर्टफुल, ट्रिकी, डिसीटफुल। कॉन्शियस, मेहनती, मुखलस, केयरफुल, अटेंटिव, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। फिक्सचर, एक जगह पर टिका हुआ, मुस्तकिल मजाज। फिक्स्ड, कांस्टेंट, फर्म, स्टडी। इंस्पिरेशन, शौक, उमंग, जोश, वलवला। मोटिवेशन, थ्रिल, एंथुसियाज्म। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जी। आज का आखिरी पैराग्राफ करते हैं। एंड देन केम दिस एस्टोनिशिंग गर्ल वाइफ, फिर उसकी हैरान कुन बीवी आई, यानी उसकी शादी हुई 1896 में। whom nobody has expected, जिससे किसी ने तवक्को नहीं की थी। least of all Chips himself, चिप्स ने भी नहीं। she made him to all appearance, उसने उसे ज़हरी तौर पे बना दिया। a new man, नया आदमी, यानी चिप्स में वो ऐसी तब्दीली लेके आई कि वो एक न्यू मैन बना। दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस, अगरचे ज़्यादातर जो जिद्दत है, जो नयापन है, was really a warming of life, वो ज़िंदगी की हरारत थी। ऑफ थिंग्स, चीज़ों की, दैट वर ओल्ड, जो पुरानी थी। इम्प्रिजन, जो कैद थी। एंड अनगेस्ट, और जो बला अंदाज़ा थी। हिज आइज़, उसकी आंखों ने, ये तब्दीली उसके अंदर आई, मेन तब्दीली। हिज आइज़, उसकी आंखें, गेंद, स्पार्कल, चमक आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। हिज माइंड, उसका दिमाग, विच वॉज एडिक्वेटली, जो मुनासिब तौर पे, इफ़ नॉट ब्रिलियंटली, जो नुमाया तौर पे नहीं था, इक्विप्ड, माला माल था। बिगिन टू मूव एडवेंचरसली, उसने ज़्यादा बहादुरी से, दलेरी से काम करना शुरू कर दिया। यानी पहले वो मेहनती था लेकिन वो एडवेंचरस नहीं था। अब उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने उसे ऐसा बना दिया कि उसने जो पहले वाली मेहनत है उसको ज़्यादा दलेरी से और
अच्छे तरीके से जो है वो काम करना शुरू कर दिया। इसमें जो सिनोनिम्स हैं, एस्टॉनिशिंग हैरान कुन, हैरान कुन, हैरतनाक, वंडरफुल, एक्सीलेंट, एडमिरेबल, टेरिफिक, एडिक्वेटली, काफ़ी हद तक, मुनासिब हद तक, इनफ, सफिशिएंटली, प्रॉपरली, ब्रिलियंटली, शान के साथ, नुमाया तौर पे, मैग्निफिशेंटली, स्प्लेंडरली, ग्लोरियसली, क्लेवरली, इक्विप्ड, ज़रूरी साजो सामान के साथ, मुनासिब, फर्निश्ड, प्रोवाइडेड, कैपेबल, एडवेंचरसली, मुहिम जो है ना, जुर्रत अमेज, बोली, कर्जियसली, ब्रेवली। आज जो हमने हिस्सा पढ़ा है उसमें आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या बनता है जी। हमने 1 2 3 4 इसके पैराग्राफ पढ़े हैं। कार में आप इसको एक दफ़ा दोबारा रीड करेंगे, इसको समझेंगे, और इसमें जो हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, जो चारों पैराग्राफ में सिनोनिम्स पढ़े हैं, उनको आप अच्छी तरह याद करेंगे, और उसके अलावा उनको याद करके घर में उनका टेस्ट देंगे और यहाँ से वो आप चेक करेंगे। ये है जी चैप्टर नंबर 6। इसके अलावा आप जो है प्रेपोजिशन, जो आपका टेस्ट होगा आपके आने के बाद, उसमें प्रेपोजिशन की तकरीबन 10 एक्सरसाइजेस शामिल हैं। तो आज से हम वो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, वो पहले प्रेपोजिशन को स्टडी करते हैं। प्रेपोजिशन क्या होती है? इस बाब में मंदरजा ज़ैल मुखफ़फ़ इस्तेमाल हुए हैं। समथिंग, डेफिनेशन क्या है प्रेपोजिशन की? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है ताकि वो जगह, वक्त और डायरेक्शन के बारे में बताए। जैसे मसलन बुक इन हैंड, हाथ में किताब। यहाँ पे जो इन है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और हैंड जो है ये जगह है, यानी जगह के बारे में हमें बता रहा है। बुक और हैंड के दरमियान इन हरफे जार यानी प्रेपोजिशन है। तो आज ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा 20 नंबर उसमें आएगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। पहले एक्सरसाइज जी, नईम इज एडिक्टेड हीरोइन। एडिक्टेड का मतलब होता है जी किसी बुरी आदत में लग जाना, बुरी लत में लग जाना। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का वर्ड आएगा। जब भी आप एडिक्टेड इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो प्रेपोजिशन आएगी वो कौन सी होगी? टू। एडिक्टेड टू, नईम इज एडिक्टेड टू हीरोइन, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टू। नंबर 2, फैसल इज वेल एक्वेंटेड रबिया। तो एक्वेंटेड का मतलब होता है जी वाकफ होना, वाकफ होना, यानी एक्वेंटेड, वाकफ होना और एक्वेंटेड जब भी आएगा इसके साथ आप विद लगाएंगे, एक्वेंटेड विद। तो फैसल इज एक्वेंटेड विद रबिया, फैसल रबिया से वाकफ है या फैसल की रबिया से वाकफियत है। तीसरा जी, शी इज अकम्प्लिश्ड सिंगिंग। अकम्प्लिश्ड सिंगिंग, अकम्प्लिश्ड के साथ हमेशा इन आता है। जब अकम्प्लिश्ड के साथ जब इन का वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो उसका मतलब होता है माहिर होना। इसका मतलब शी इज अकम्प्लिश्ड इन सिंगिंग, तो वो सिंगिंग में माहिर है। तो अगर आपने कोई भी स्किल है, जैसे टीचिंग है, जैसे ड्राइविंग है, तो वो उसके साथ आपने अगर ये यूज़ करना है तो अकम्प्लिश्ड के साथ हमेशा इन का वर्ड आएगा। ही वॉज अब्जॉर्ब्ड स्टडीज। अब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि आप किसी में जज़ब हो जाना, ठीक है। मतलब आप बड़े शौक़ से स्टडी करते हैं, आप महव हो जाते हैं, आप गौर व फिक्र से स्टडी करते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब के साथ हमेशा इन का वर्ड आता है। तो एब्जॉर्ब इन का मतलब होगा एब्जॉर्ब इन स्टडीज़, यानी स्टडी बड़े शौक़ से महव हो के स्टडी करना, पढ़ाई करना। ही वॉज एब्जॉर्ब इन स्टडीज़। 5वां जी आज का आखिरी जो सेंटेंस है आपकी प्रेपोजिशन का, द रूम इज एडॉर्न्ड। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, ब्यूटीफुल पेंटिंग,
यानी कमरे को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। तो अडॉन के साथ हमेशा विद आता है, अडॉन विद यानी कमरे को खूबसूरत पेंटिंग के साथ सजाया गया। जब भी अडॉन का वर्ड यूज होगा तो उसके साथ हमेशा विद आएगा। ये 5 डेली का हम एक एक्सरसाइज करेंगे और आपकी ये ख़त्म होने के बाद फिर हम करेक्शन की एक एक्सरसाइज करेंगे। ये आपके आज जो होमवर्क है वो शामिल है। आपने इसके इन 5 फिक्रात को अच्छी तरह याद करना है और याद करके घर में इसकी तैयारी जो है वो करनी है। आज का यही लेसन था इंग्लिश का।